हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज का टॉपिक जो है अब्सकॉन्डिंग केसेस से रिलेटेड है। ठीक है, आज के इस टॉपिक में जो है हम लोग जो है फिर से एक सिचुएशन लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, ये छठवां क्वेश्चन आंसर सेशन मैं कर रहा हूँ। इसमें हम लोग फिर से एक सिचुएशन लेंगे, उस सिचुएशन में जो है एक एम्प्लॉयी जो अब्सकॉन्ड होने की सोचता है और तो हम लोग आज के टॉपिक में ये जानेंगे कि अब्सकॉन्डिंग क्या क्या उसका डिसीजन सही है और कितना हद तक सही है। और दूसरी बात कि अब्सकॉन्ड अगर आप होते हैं तो क्या-क्या चीज़ें जो है कंपनी आपके खिलाफ कर सकती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्तों का जो है आप लोगों का कमेंट आता है कि सर अब्सकॉन्ड होना सही है क्या? क्या भाग जाएँ कंपनी से? तो आज इसी टॉपिक के ऊपर मैं बात करके आप लोगों का सारा कन्फ्यूज़न दूर करूँगा, तो बस बने रहिएगा दोस्तों। तो मैं फिर से एक सिचुएशन ली है यहाँ पे कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, वो कंपनी में बहुत मेहनत से काम करता है, 1 साल तक काम करता है, अब उसको स्विच करना है, ठीक है, स्विच करना मतलब दूसरी कंपनी में जो वो जाना चाहता है, ठीक है, किसी भी कारण से। बट किसी कारण से क्या होता है वो रिज़ाइन नहीं कर पाता या कंपनी को छोड़ नहीं पाता, प्रॉपर ढंग से नहीं छोड़ पाता, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो वो रिज़ाइन नहीं कर पाता, तो उसमें वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जाती है और उस फ्रस्ट्रेशन जैसे ही उसके ऊपर हावी होने लगती है, तो वो सोचता है कि मैं अब्सकॉन्ड करता हूँ, ठीक है। तो वो डिसाइड करता है कि मेरे को अब्सकॉन्ड कर जाना चाहिए, मेरे को कंपनी छोड़ के चला जाना चाहिए, ठीक है, क्या होगा? तो अब यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि कंपनी छोड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, मतलब अब्सकॉन्डिंग होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है? और ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो कंपनी आप लोगों के खिलाफ ले सकती है, ठीक है? तो अगले स्लाइड में हम लोग जानेंगे सारे स्टेप्स के बारे में, मैं हर एक स्टेप्स को जो है प्रॉपर्ली बताऊँगा, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ है, आप लोग अगर देखें, तो अगर कोई भी एम्प्लॉयी डिसाइड करता है अब्सकॉन्ड होने का या भाग जाने का, अगर आप अब्सकॉन्ड करेंगे या भागेंगे, तो ना आप अपने टीम लीडर को बताएँगे, ना अपने मैनेजर को बताएँगे, ना ही आप अपने एचआर को बताएँगे। तो जब किसी को पता नहीं रहेगा, आप तुरंत भाग जाएँगे, बहुत सारे कोशिशें होंगी आप लोगों को कॉल करने की, पूछने की, आप लोगों का कब जब कोई जवाब नहीं आएगा, तो आप लोगों को अब्सकॉन्डिंग की लिस्ट में डाल दिया जाएगा। लेकिन जब आप लोगों को अब्सकॉन्डिंग लिस्ट में डाला जाता है ना, तो उसी समय आपका एफएनएफ जो फुल एंड फाइनल प्रोसीजर होता है, जो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, उसको रोक लिया जाएगा और वहाँ से आपकी नोटिस पीरियड की भरपाई होती है। समझे आप? ठीक है? तो ये सबसे पहली चीज़ होती है। तो कंपनी क्या करती है सबसे पहली, कंपनी आपका एफएनएफ ही रोक देती है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ही रोक देती है। ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई अपना एफएनएफ ले ले, ठीक है? किस लिए आप अपना एफएनएफ छोड़ के जाएँगे? ठीक है, इतनी मेहनत से अगर वहाँ जितने भी समय आप काम करते हैं तो। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपका एफएनएफ रोक लिया जाता है। दूसरा है रिलीविंग और एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है? रिलीविंग और एक्सपीरियंस लेटर को मैंने बोल्ड अक्षरों में डाला है, कारण वही है कि रिलीविंग आपका रोक लिया जाएगा और एक्सपीरियंस लेटर भी आपका रोक लिया जाएगा, आपको दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि जब आप किसी भी दूसरी कंपनी में अप्लाई करने जाएँगे, तो वहाँ पे आपको आपकी कंपनी का रिलीविंग लेटर माँगा जाता है, साथ में एक्सपीरियंस लेटर, दोनों माँगा जाता है। अगर आप किसी भी कंपनी से एब्सकॉन्ड हो जाएँगे, तो ना आपको वो कंपनी रिलीविंग लेटर देगी, ना ही आपको एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। और इन दोनों सूरतों में आप अगली कंपनी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे, आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएँगी, ठीक है? और इसी से रिलेटेड जो है अगला पॉइंट आता है, वो है रेफरेंस चेक। अब मान लीजिए आप किसी भी तरह करके जो है कंपनी में चले जाते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं क्योंकि कंपनी कोई भी कंपनी जो है आपसे रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर माँगती ही माँगती है, ठीक है? तो मैं तो वही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अब्सकॉन्ड ना हों, अपना रिलीविंग लेटर और एक्सपीरियंस लेटर लेके प्रॉपर कंपनी छोड़ें। इन केस आप फिर भी अब्सकॉन्ड होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, रेफरेंस चेक भी एक होता है, ठीक है? जब आप कोई कंपनी दूसरी जॉइन करते हैं तो वहाँ रेफरेंस चेक भी होता है। तो रेफरेंस चेक में क्या होता है, आपके बारे में जानकारी ली जाती है। बहुत बड़ी-बड़ी कंपनी में अगर आप जाते हैं, ठीक है, जो एमएनसीज़ होती हैं बहुत बड़ी-बड़ी, माइक्रोसॉफ्ट हो गई, गूगल हो गया, ठीक है, वेल्स फार्गो होगी। इतनी बड़ी-बड़ी कंपनी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे तो आपका ए टू ज़ेड चेक होता है। मतलब आपका स्कूलिंग चेक होगा, फिर आपका घर कहाँ पे है वो भी चेक होता है, ठीक है? जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया वो सारा चेक होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि अगर आपका नेगेटिव रेफरेंस चेक कहीं से भी आ गया, उनको कहीं से भी ऐसा लगा कि आपने उनसे झूठ बोला है इंटरव्यू के दौरान या आपने ठीक से बताया नहीं है, ठीक है? या उनको कहीं से भी त्रुटि अगर लग गई, तो आप
को जो है जॉब में नहीं रखा जाता, आपको निकाल दिया जाता है। ये तो बहुत बड़ी-बड़ी कंपनियों की बात कर रहा हूँ मैं। जो छोटी कंपनी होती है, जो मिड लेवल की कंपनी है या जो मीडियोकर कंपनी है, जो एसएमई है, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वहाँ पे क्या होता है कि जो नॉर्मल रेफरेंस चेक होता है ना, वो केवल अगली कंपनी तक जाता है। मतलब जो आपने करंट कंपनी में काम किया है, वहीं तक जाता है। और उसमें जाके या तो वहाँ पे कॉल जाएगा उनका, या तो वहाँ पे ईमेल से भेजा जाएगा। तो दोनों ही सूरतों में क्या होगा, क्योंकि आपने वहां से छोड़ा है, ठीक है, वहां ना एचआर के को आप पता है कि आपने कंपनी क्यों छोड़ी, कारण कुछ पता नहीं है, आपने जो है प्रॉपर नोटिस पीरियड भी सर्व नहीं किया, और आपने अपने रिलेशन वहां से खराब कर लिए हैं। तो वहां पे जो सबसे पहली चीज होती है जो कंपनी करेगी, जहाँ जो जिस कंपनी को आप छोड़ के आ गए, जहां से आप abscond हो गए हैं, वो कंपनी आपका नेगेटिव रेफरेंस देगी। अब नेगेटिव रेफरेंस देने से क्या होगा, आपका जहां नेगेटिव रेफरेंस आपकी करंट कंपनी के पास जाएगा, तो आपका पहला ही इंप्रेशन खराब पड़ जाएगा। जब पहला इंप्रेशन खराब पड़ेगा, तो हो सकता है वो आपको स्क्रूटनी में रखें। स्क्रूटनी का मतलब आपको जो है आपके ऊपर कड़ी निगाहें रहेंगी। आपको हो सकता है हर बार आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है? और समय निकालते वो आपको निकाल देंगे, ठीक है? या फिर हो सकता है आपका नेगेटिव रेफरेंस चेक गया, तो आपको हायर ही नहीं करेंगे। ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? फिर अगला जो इनके पास जो एचआर कर सकती है, जो कंपनियाँ करती हैं, वो है कि आपका जो पे आउट है पीएफ का, उसको लंबे समय तक रोक के रख सकती हैं, ठीक है? देखिए, आपका पीएफ कोई रोक नहीं सकता, आपके पीएफ के पैसे आते ही आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया, होल्ड योर पीएफ फॉर मोस्ट पॉसिबल एक्सटेंट एज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे जो आपका पीएफ का पे आउट होता है ना, जितना भी आपका पीएफ बना उस कंपनी से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक कंपनियाँ होल्ड कर सकती हैं, ठीक है? तो ये भी एक हो जाता है। तो इसमें आपको ही परेशानी होगी कि आपके पीएफ के पैसे आपको नहीं मिलेंगे टाइम पे, जब आपको चाहिए होंगे, ठीक है? फिर अगला आता है कुड इनिशिएट अ लीगल एक्शन फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी फॉर लीविंग विदाउट नोटिस इफ कवर्ड इन द एम्प्लॉयमेंट लेटर। अब यहाँ पे मैंने इससे पहले जब मैंने अपॉइंटमेंट लेटर की बात की है, जब मैंने ऑफर लेटर की बात की है, मैंने एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। वो ये है कि आप अपना एम्प्लॉयमेंट लेटर जो भी, चाहे वो अपॉइंटमेंट लेटर हो, चाहे वो ऑफर लेटर हो, उसको अच्छे से गो थ्रू करें, अच्छे से पढ़ें। पूरा हर एक डिटेल पढ़ें। अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आता है, एचआर रहता है, एचआर से जाके पूछें, बार-बार पूछें, ठीक है? क्योंकि वहाँ जो चीज़ें लिखी गई है, वहाँ जो क्लॉज़ लिखे गए हैं ना, उसी के बेसिस पे आगे एक्शन होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि आपके खिलाफ अगर वहाँ पे लिखा गया है कि अगर आप वहाँ नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हैं अपनी कंपनी में, और आप बिना नोटिस पीरियड सर्व किए कंपनी को छोड़ देते हैं, और आपका अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लिया जा सकता है। अगर वो आपके एम्प्लॉयमेंट लेटर में दिया है, अगर वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर या ऑफर लेटर में मेंशन है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है, ठीक है? तो अपना अपॉइंटमेंट लेटर और ऑफर लेटर ज़रूर पढ़ें, ठीक है? अगर उसमें ये लिखा है, ये क्लॉज़ है, तो बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजिए, बिल्कुल भी एब्सकॉन्ड मत होइए। जो भी कारण है, अपने एचआर से बात कीजिए, अपने मैनेजर से बात कीजिए, अपने टीएल से बात कीजिए, ठीक है? और चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी, तो आप अपना प्रॉपर नोटिस पीरियड सर्व कीजिए, सर्व करने के बाद प्रॉपर तरीके से छोड़िए, ठीक है? एब्सकॉन्ड होने के लिए मैं किसी को नहीं बोलूँगा, और एब्सकॉन्ड होना आपके करियर पे दाग लगाता है दोस्तों, ठीक है? और आपका जो है आप का पूरा इमेज जो है खराब कर देता है कंपनी के सामने। तो एब्सकॉन्ड मत होइए दोस्तों, ठीक है? अब अगला आता है इंटर एम्प्लॉयी डिटेल इन कॉमन ब्लैक लिस्टेड एम्प्लॉयी लिस्ट ऑफ द कंपनी। तो जो अगला है ना, इसमें साफ-साफ ये बोला गया है कि आप लोगों का जो नाम है, वो कंपनी के ब्लैक लिस्ट एम्प्लॉइज़ में डाल दिया जाता है, क्योंकि आप अब्सकॉन्ड हो गए हैं। अब ब्लैक लिस्ट एम्प्लॉयी की लिस्ट में डालने का मतलब क्या होता है कि अगली बार से अगर आप उस कंपनी में इंटरव्यू देना भी चाहें, तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को वो कंपनी ब्लैक लिस्ट कर देगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, जो एक कंपनी आपके खिलाफ कर सकती है अगर आप अब्सकॉन्ड होते हैं। ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी डिटेल्स समझ में आई होंगी जो मैंने अभी तक बताई। और मैं कॉन्क्लूज़न में यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि कोई भी कारण हो, व्हाटएवर विल बी द सर्कमस्टेंसेस, डू नॉट लीव द कंपनी विदाउट सर्विंग नोटिस पीरियड, और इन अदर टर्म्स डू नॉट अब्सकॉन्ड एज़ दिस विल हैम्पर योर रेपुटेशन एज़ वेल। ठीक है? कहने का मतलब ये है, किसी भी प्रकार का सर्कमस्टेंसेस हों आपकी ज़िंदगी में, ठीक है? अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी में बिना नोटिस पीरियड सर्व किए या नोटिस पीरियड का ड्यू दिए हुए कंपनियों को मत छोड़िए, ठीक है?
उनसे अपना रिलेशन ख़राब मत कीजिए, क्योंकि आपका रिलेशन बना रहेगा तभी आपको जो सारी चीज़ें ऊपर मैंने दी हैं, इन सब सारी चीज़ों से आप बच जाएँगे, इतने सारे पचड़ों में आप नहीं पड़ेंगे। नहीं तो ये सारी चीज़ें जो है कंपनियाँ करती हैं। तो कॉन्क्लूज़न वही है, आप स्कॉन्ड मत होइए, ठीक है। होप करता हूँ जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मेरे चैनल के, जिनको भी ये डाउट है मन में कि abscond होने से कुछ होगा तो नहीं, तो दोस्तों ये आप ही लोगों के लिए था ये वीडियो, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए और abscond बिल्कुल मत होइए। अच्छे से छोड़िए कंपनी, रिलीविंग लेटर ले लीजिए, एक्सपीरियंस लेटर ले लीजिए, अपना नोटिस पीरियड सर्व कीजिए और छोड़ दीजिए कंपनी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और अगर पसंद आया हो तो जो है सब्सक्राइब जरूर करें यार, ठीक है। सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही नए नए कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ और आप लोगों के डाउट्स क्लियर करता रहूँ, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, फिर अपना ख्याल रखें और मास्क ज़रूर लगा के जाएँ बाहर अगर जाते हैं, नहीं तो घर पे रहें, और सेफ रहें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। धन्यवाद।